आनंद शंकर का जीवन परिचय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जन्म 11 दिसंबर 1942, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश। निधन 26 मार्च 1999। भूमिका: आनंद शंकर ने 1960 के दशक में लॉस एंजलिस, अमेरिका की यात्रा की। यहाँ पर इन्होंने रॉक संगीतकार जिमी हेंड्रिक्स जैसे कई अन्य पाश्चात्य संगीत के दिग्गजों के साथ काम किया। मात्र 27 वर्ष की अवस्था में इन्होंने यहाँ संगीत के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बनाया और म्यूजिक के लिए एग्रीमेंट किया एवं अपना स्वयं का पहला म्यूजिक एल्बम वर्ष 1970 में रिलीज किया। यहीं पर इन्होंने सितार वाद्य यंत्र पर आधारित मूल भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को उस समय के हिट पश्चिमी गीतों जैसे रोलिंग स्टोन्स, जंपिंग जैक फ्लैश और लाइट माय फायर के साथ मिश्रित किया, जो बहुत ही चर्चित रहा। भारत वापसी के बाद शंकर ने वर्ष 1975 में आनंद शंकर एंड हिज म्यूजिक एल्बम के द्वारा लय, सुर, कीबोर्ड और परंपरागत भारतीय वाद्य यंत्रों के माध्यम से गीत संगीत के कंपोजिंग में अपना विशेष योगदान दिया। वर्ष 1978 से 1981 के मध्य इन्होंने नई धुनों पर आधारित अपने 5 विशेष एल्बम जारी किए हैं। ये हैं: नंबर 1, इंडियन रिमेंबर्स एल्विस संस्करण का भारतीय प्रारूप। नंबर 2, ए म्यूजिकल डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतीय टूरिस्ट बोर्ड द्वारा वित्त पोषित। नंबर 3, मिसिंग यू, अपने माता पिता को समर्पित। नंबर 4, स्पेस थीम्ड 2001 संगीत जो फिल्म टेलीविजन प्रोग्राम के प्रारंभ या अंत में बजाया जाता है। और नंबर 5, जंगल सफारी, तीन गेट, सारेगा मंचन। 1990 के दशक के मध्य जब डीजे की संस्कृति का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, तो शंकर ने भी डिस्को के अनुरूप संगीत का निर्माण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने वर्ष 1996 में ब्लू नोट्स के अंतर्गत ब्लू जूस वॉल्यूम 1 नामक एक नए एल्बम का निर्माण किया। इसके 2 संस्करण लॉन्च हुए। नंबर 1, स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता और नंबर 2, डांसिंग ड्रम्स। कार्यक्षेत्र: संगीतज्ञ और गायक। आनंद शंकर एक भारतीय गीतकार और संगीतकार थे। वह विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भतीजे थे। इन्होंने अपने जीवन काल में पूर्वी संगीत शैलियों में पश्चिमी संगीत शैली का उत्कृष्ट मिश्रण कर संगीत को एक नया रूप दिया। जिमी हेंड्रिक्स की भांति इनके साथ भी संगीत से संबंधित अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। प्रारंभिक और पारिवारिक जीवन: आनंद शंकर राय का जन्म एक प्रतिष्ठित बंगाली संगीतकार परिवार में 11 दिसंबर 1942 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। इनके पिता प्रख्यात शास्त्रीय नृतक उदय शंकर और मां अमला शंकर थी। इनकी बहन का नाम ममता शंकर था। यह प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भतीजे थे।
इन्होंने वाद्य यंत्र की शिक्षा के लिए अपने चाचा पंडित रविशंकर के बजाय गुरु के रूप में वाराणसी के डॉक्टर लालमणि मिश्रा को चुना था। बाद में इन्होंने तनुश्री शंकर से शादी कर ली। इन्होंने सिंधिया स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण किया था। भारतीय तथा पाश्चात्य संगीत के विकास में इनका योगदान। आनंद शंकर वर्ष 1970 के दशक के दौरान अमेरिका में अपने अंतर्राष्ट्रीय संगीत एल्बम की सफल शुरुआत के बाद जल्द ही भारत वापस आ गए। इसके बाद आत्मविश्वास से परिपूर्ण शंकर ने संगीत के क्षेत्र में अनवरत प्रयोग जारी रखा और अंत में अपने सबसे चर्चित एल्बम आनंद शंकर एंड हिज म्यूजिक को लॉन्च किया, जिसमें एक ही साथ सितार, गिटार, तबला, मृदंगम, ड्रम और मुख सिंथेसाइजर की आवाज को कंपोज किया गया था। उसी एल्बम को पुनः इनके मरणोपरांत वर्ष 2005 में लॉन्च किया गया। शंकर की लोकप्रियता 1990 के दशक में के दौरान फिर से बढ़ गई, जब इन्होंने लंदन में विशेष रूप से नाइट क्लबों में अपने संगीत को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वर्ष 1996 में ब्लू नोट रिकॉर्ड्स नामक संगीत कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने शंकर ने अपने संगीत को पेश किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। एक अन्य संगीत कार्यक्रम ब्लू जूस वॉल्यूम 1 के दौरान इन्होंने 2 चर्चित संगीत डांसिंग ड्रम और स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो बहुत ही पसंद किया गया था। 1990 के दशक में ही ब्रिटेन यात्रा के दौरान इन्होंने वॉकिंग ऑन नाम से एक बहुत ही अच्छे संगीत एल्बम की रचना की थी, जिसे उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 2000 में जारी किया गया। वर्ष 2005 में उनके गीत रघुपति का प्रयोग ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लिबर्टी सिटी स्टोरीज के साउंड ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2008 में इनके गीत डांसिंग ड्रम का इस्तेमाल लिटिल बिग प्लैनेट्स में साउंड ट्रैक के रूप में किया गया था। इन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारण चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले तत्कालीन चर्चित सीरियल व्योमकेश बख्शी के लिए भी म्यूजिक दिया था। वर्ष 2010 और 2011 में NBC पर प्रसारित होने वाले एक लोकप्रिय कॉमेडी शो के बहुत से एपिसोड में इनके संगीत को लिया गया था। इन एपिसोड और उनके लिए गए संगीत की सूची इस प्रकार है। एपिसोड नंबर 103, एपिसोड का नाम पार्टी ऑफ 5, प्रसारण तिथि 7/10/2010, संगीत किस एल्बम से लिया गया? नाइट इन द फॉरेस्ट। दूसरा है एपिसोड 105, एपिसोड का नाम टच्ड बाय एन एंग्लो, प्रसारण की तिथि थी 21/10/2010, संगीत किस एल्बम से लिया गया? वो था डांसिंग ड्रम। तीसरा एपिसोड 106, बॉल लोविन, प्रसारण की तिथि 28/10/2010, संगीत किस एल्बम से लिया गया? उसका नाम था राधा। एपिसोड 107,
लिटरली, मैडली, प्राडिपली। प्रसारण तिथि 4/11/2010। संगीत किस एल्बम से लिया गया? डांसिंग ड्रम। नंबर 5, एपिसोड नंबर 109, टेम्पररी मॉन्सनिटी। प्रसारण तिथि 18/11/2010। संगीत किस एल्बम से लिया गया? डांसिंग ड्रम। एपिसोड 110, एपिसोड का नाम होमसिक टू सो मच। प्रसारण तिथि 2/12/2010। संगीत किस एल्बम से लिया गया? रेनुनिएशन। एपिसोड 112, एपिसोड का नाम सारी चार्ली। प्रसारण की तिथि 27/1/2011। संगीत किस एल्बम से लिया गया? एक्सप्लोरेशन। एपिसोड 114, द टोड कपल। प्रसारण तिथि 10/2/2011। संगीत किस एल्बम से लिया गया? साइरस। संगीत के क्षेत्र में इनके द्वारा देश विदेश में किए गए कार्यों का संग्रह है। नंबर 1, आनंद शंकर 1970, LP रिप्राइज 6398 CD, कलेक्टर्स चॉइस CCM 545। नंबर 2, आनंद शंकर एंड हिज म्यूजिक 1975, EMI इंडिया। नंबर 3, इंडिया रिमेंबर्स एल्विस 1977, EP EMI इंडिया S/7। EPE 3201। नंबर 4, मिसिंग यू 1977, EMI इंडिया। नंबर 5, ए म्यूजिकल डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1978, EMI इंडिया। नंबर 6, सारेगा मंचन 1981, EMI इंडिया। नंबर 7, 2001 1984, EMI इंडिया। नंबर 8, टेम्पटीशन 1992, ग्रामाफोन कंपनी ऑफ इंडिया। नंबर 9, आनंद शंकर शुभ द ऑस्पिशियस 1995। नंबर 10, आनंद 1999, EMI इंडिया। नंबर 11, अर्पण 2000, EMI इंडिया। नंबर 12, वॉकिंग ऑन 2000, रियल वर्ल्ड 41,118 2 पश्चिम बंगाल के साथ। नंबर 13, आनंद शंकर ए लाइफ इन म्यूजिक द बेस्ट ऑफ द EMI 2005, टाइम्स स्क्वायर TSQ CD 9052। पुरस्कार एवं सम्मान। गीत संगीत के प्रति समर्पण को देखते हुए इन्हें सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निधन। इनका निधन 26 मार्च 1999 को हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया।